ओम शांबे शिवाय नमः। ओम शांबे शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों सभी भक्तों की जय। आज का विषय, आज का सत्संग भगवान श्री कृष्ण की तपस्या तथा शिव पार्वती से वरदान की प्राप्ति करना और अन्य शिव भक्तों का भक्ति का वर्णन। सभी साधक विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। श्री कृष्ण जी उपमन्यु से बोले, हे विपेंद्र, आप धन्य हैं। आप विशुद्ध आत्मा की स्तुति कराने में कौन समर्थ हो सकता है। जिन आपके आश्रम में देवताओं आदि निवास करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, वे भगवान सदाशिव मुझ भी जिस प्रकार दर्शन दे तथा मुझ पर कृपा करे, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन कर उन्हीं की कृपा प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में पार्वती सहित सदाशिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, शिव आपको वरदान क्यों नहीं देंगे। आप सभी देवगणों में पूजा योग्य एवं सर्वदा गुणों के कारण प्रशंसनीय है। मैं आप श्रद्धालुओं को जपनीय मंत्र बताऊंगा। उस जप के प्रभाव से आप निश्चित ही शिव का दर्शन कर सकेंगे और महेश्वर से अपने समान ही बल वाला पुत्र प्राप्त करेंगे। हे हरे, ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र का जप संपूर्ण कामनाओं को देने वाला एवं भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे तापस, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन के एक मुहूर्त के समान बीत गए। उसके अनंतर 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने उन श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और शिव अर्ध शीर्ष का महामंत्र उन्हें बतलाया। वे शीघ्र ही सिर मुंडाकर दंडधारी हो गए और एकाग्रचित्त होकर ऊपर भुजा उठाए पैरों के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। उसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर पार्वती सहित परमेश्वर भगवान शंभु ने कृष्ण को दर्शन दिए। 3 नेत्रों वाले चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए, ब्रह्म आदि से स्तुति किए जाते हुए करोड़ों सिद्ध जनों से पूजित दिव्य माला तथा वस्त्र धारण किए हुए, भक्ति से विनम्र देवताओं असुरों से नमस्कृत, अनेक आभूषणों से विशोभित, संपूर्ण आश्चर्य से परिपूर्ण, कांतिमान, अनेक गणों और दोनों पुत्रों से युक्त एवं अति प्रसन्न पार्वती सहित ऐसे अजन्मा अविनाशी प्रभु भगवान महेश्वर को देखकर विस्मय से प्रफुल्लित नेत्रों वाले तथा परम उत्साह से युक्त श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर शंकर जी को प्रणाम किया। उन्होंने शस्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक स्रोतों से उनकी याचनाएं प्रार्थनाएं की और सहस्त्र नाम से देवेश्वर की स्तुति की। उसके अनंतर गंधर्वों के सहित देवताओं और विद्याओं धारियों एवं महान नागाओं ने श्री कृष्ण पर पुष्पवृष्टि कर उन्हें मनोकूल साधु प्रदान किया। उनके बाद भक्त वत्सल्य भगवान शंकर ने पार्वती के मुख की ओर देखकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरी प्रति दृढ़ व्रता आप भक्तों में जानता हूँ। आप तीनों लोकों में दुर्लभ और पवित्र वरों से मुझे मांग लीजिए। उनके इस वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक सर्वेश्वर शिव को बार बार प्रणाम करके उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे देव देव महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपके द्वारा कहे गए अत्युत्तम 8 वरों को आपसे मांगता हूँ। मेरी बुद्धि सदा शिव धर्म में लगी रहे, मेरा यश सदा आपका गुणगान गाता रहे, मुझे आपका सामीप्य सदा प्राप्त हो, निरंतर मैं आपकी भक्ति बनी रहे। हे शंभु, मेरी प्रमुख पत्नियों में 10-10 पुत्र उत्पन्न हो और संग्राम में मैं समस्त बलिभानी शत्रुओं का वध करने में समर्थ हूँ। हे प्रभु, शत्रुओं से कभी मेरा अपमान न हो, मैं सभी योगियों में भी अत्यंत प्रिय हूँ। हे देवादिदेव, मुझे ये 8 उत्तम वरदान दीजिए। आपको नमस्कार है, आप सर्वेश्वरा है और विशेष रूप से मेरे प्रभु है। उनका यह वचन सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, यह सब पूर्ण होगा। शिव जी ने उनसे पुनः कहा, आप सांब नामक एक महाबलवान पुत्र होगा। पूर्व समय में मुनियों ने घोर संवर्त कार्तिकेय को श्राप दिया था, तुम मनुष्य रूप धारण करोगे। इस प्रकार वे
सर्वार्थी कार्तिकेय आपके पुत्र होंगे। आपने जो कुछ भी मांगा वह सब आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने समस्त वर प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अनेक बहुत सी स्तुतियाँ उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद संतुष्ट हुए भक्त वत्सल्य शिवा पार्वती ने उन महात्मा शिव भक्त महातपस्वी वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, हे महाबुधे, हे कृष्ण, हे अनग, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप मुझे पृथ्वी पर सर्वदा दुर्लभ और सुंदर वरों से प्राप्त करेंगे। उन पार्वती का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अति प्रसन्नचित होकर भक्ति युक्त मन से कहा। श्री कृष्ण बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरी सतपथ से वरदान देना चाहती तो मुझे यही वरदान दी कि मैं ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो, मेरा कल्याण हो, मैं सदा ब्राह्मणों की पूजा करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ मैं सभी प्राणियों के प्रति अनुकूल रखूँ, आपके दर्शन के कारण अच्छे कुल में मेरा जन्म हो, इंद्र आदि देवगण और सैकड़ों यज्ञों के द्वारा तृप्त करता रहूं, हजारों यतियों और अतिथियों को सदा मैं अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र भोजन कराता रहूं, अपने बांधवजनों के साथ मेरी प्रीति और सदा सुखी रहूं। हे देवी, मैं आपकी हजारों स्त्रियों को प्राण प्रिय बना रहूँगा। और हे शंकरी, आपकी कृपा से उनमें सारी अक्षीण प्रकृति रहे, उनके माता पिता लोक में सत्यवादी रहे। हे पार्वती, ये सुंदर वर आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। उनके इस वचन को सुनकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सनातनी देवी ने विस्मित होकर कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण सत्कृपा करके उन्हें अनेक वरदान देकर शिव पार्वती वहीं अंतर्हित हो गए। हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ समझने लगे। तदंतर वे शीघ्रता के साथ महर्षि उपमन्यु के श्रेष्ठ आश्रम में गए। वहां पर उन्होंने मुनि को नमस्तक और प्रणाम किया। कृष्ण ने उन उपमन्यु से उस वृत्तांत को बताया। तब उन्होंने कहा, हे जनार्दन, लोक में उन प्रभु सदाशिव से बढ़कर महादान पाती तथा क्रोध करने में अति संशय दुष्य कौन हो सकता है? ज्ञान, तपस्या, शूरता, स्थिरता और पद में उनसे अधिक कौन हो सकता है? हे गोविंद महायशस्वी, अब आप शिव जी के ऐश्वर्य को सुने। यह सुनकर वे श्रद्धा संपन्न और शिव भक्ति प्राण हो शिव के महात्म्य को पूछने लगे। उपमन्यु बोले, पूर्व समय में ब्रह्मलोक में ब्रह्म योगी महात्मा तंडगी ने शिव सहस्त्र नाम भगवान शिव की स्तुति की थी। निगुट के समान विस्तृत अभिप्राय वाले तथा महात्मा तंडिक के द्वारा गाए गए उस स्रोत का सांख्यवेता प्रायण हो करते हैं। मनुष्य लिए दुर्जय और शस्त्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे कृष्ण, आप शिव का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक घर जाइए। हे तात, आप शिव भक्तों में सदा अग्रणी रहेंगे। उनका ऐसे कहने पर वासुदेव श्री कृष्ण उन पर मुनीश्वर को नमस्कार करके मन में शिव का स्मरण करते हुए द्वारका चले गए। इस प्रकार संसार का कल्याण करने वाले शिव जी की आराधना श्री कृष्ण करतात हुए सभी ने अजय हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह दशरथ पुत्र श्री राम भी भक्ति के साथ शिव की आराधना करके कृत्य करते हुए वो सभी से अजय हो गए। हे मुनि, पहले श्री राम ने पर्वत पर अतिशय तप करके शिव जी से अति उत्तम ज्ञान और धनुष प्रमाण प्राप्त किए थे। उसके पश्चात वे समुद्र पुल बांधकर सहपरिवार रावण का वध कर जानकी को साथ लेकर घर लौटे और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने लगे। इस प्रकार क्षत्रियों के द्वारा मारे गए अपने पिता को देखकर दुखी होकर भृगुपुत्र परशुराम ने तपस्या के द्वारा शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। परमेश्वर शिव तीक्ष्ण परशु को प्राप्त किया और 21 बार उन क्षत्रियों का संहार किया। वे महातपस्वी परशुराम अजय और अमर हो गए। वे आज भी सिद्ध और चारणों में शिवलिंगों को पूजन करते हुए देखे जाते हैं। वे परशुराम इस समय भी महेंद्र पर्वत पर स्थित है और कल्पा अंत होने पर वे पुनः ऋषि स्थान प्राप्त करेंगे। महर्षि असित के अनुज देववल नामक तपस्वी ने वे भाई के द्वारा सर्वस्व अपहरण के बाद दुखी होकर शिव जी की आराधना की। अर्धयुक्त कार्य करने पर इंद्र के द्वारा शापित किसी तपस्वी ने कामना की पूर्ति करने वाले शिवलिंग की आराधना करके स्तुत धर्म की प्राप्ति की। चाक्षु मनु का पुत्र गृत्समद विशिष्ट के स्वाप से दंड कारणय मृस्थल में क्रूर पशु हुआ और अपने मन में प्रणयुक्त शिव मंत्र का भक्तिपूर्वक श्रवण करता हुआ अकेला घूम रहा था। वह भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के समान मुखाकृति वाला मृगु नामक शिव का गण हुआ। इस प्रकार शिव ने प्रेम पूर्वक उनको श्वाप से अजर अमर कर दिया और गणेश जी का अनुगामी बना दिया। स्वेच्छा से विचरण करने वाले सदाशिव ने गाग्रियों को भूलोक में दुर्लभ मोक्ष महासमृद्धि संपन्न महाक्षेत्र काल तक प्रदान किए और सदा के लिए भगवती भारती का पारंगत विद्वान बना दिया। शिव जी उन्हें अतुल्य 1000 पुत्रों की प्राप्ति वरदान भी दिया। संतुष्ट हुए पिनाकधारी ने
शंकर ने शिव ने सुलोक के आभार 10 लाख वर्षों में छड़े हुए मांडर ऋषि को जीवन दान देकर मुक्त किया। पूर्व समय में कोई निर्धनग्रस्त ब्राह्मण अपने पुत्र गालव को गुरु के घर में रखकर मुनियों के आश्रम में छिप गया। उसके घर में भिक्षुक आते जाते रहते थे। धनहीन होने के कारण ही उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कह दिया कि जो कोई भिक्षु आए उससे तुम कह दिया करो कि मेरा पति घर पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि आए हुए अतिथि को मैं ग्रस्त होते हुए भी क्या वरदान करूं। इसके बाद किसी समय भूख और प्यास से दुर्लभ अतिशय व्याकुल हो गई और अतिथि पहुंचा। उसने भी ब्राह्मणी से पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, मेरा पति इस समय दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद दिव्य दृष्टि से उन्हें देखकर भिक्षु रूप महर्षि ने उनसे कहा, तुम्हारा पति घर में कहीं छिपकर बैठा हुआ है। और मैं ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण जी वहीं पर मर गया। तत्पश्चात विश्वामित्र सभी वृत्तांत जानकर उसका पुत्र गालव अपने घर आया और माता से दारुण शाप की जानकर विधान के अनुसार पूजा करते हुए शिव की आराधना की। शिव जी की कृपा से जीवित हुआ। उसका पिता मन में शंकर जी के स्मरण करते हुए घर से निकला। इसके बाद पुत्र को देखकर उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी कृपा करे, मैं करते करते हो गया हूँ, मैं धनवान हूँ, पुत्रवान हो गया हूँ, मर चुका हूँ, जीवित हो गया। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने संक्षेप रूप में शिव कथा का वर्णन किया है, पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। शेषनाग के 1000 मुख वाले विस्तार पूर्व सदाशिव गुणों का वर्णन करने में समर्थ है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय की जय।